सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज श्री रामचरित मानस में श्री वशिष्ठ जी का भाषण सुनाने जा रही हूँ। राधे राधे। तात बात फुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने हुनाही। सकुच उतात कहते एक बाता, रधत जही बुध सर्वस जाता। वे बोले, हे तात बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवन दो भाई, फेरी यही लखन सिय रघुराई। सुनी सुवचन हर से दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जनु जिय राव राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघुहानी, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी बैठे, राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी की राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगी। कहीं भरत मुनि कहा सुकिन्हे, फलु जग जीवत अभी मत दिन्हे। कानन करऊं जन्म परिभासु, एहिते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं। अंतरे जामी राम सिय, तुम सर्वज्ञ सुजान। जो फुर कहु न तनाथ निज, कीजिए बचन प्रवान। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचन को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुनि देखि सनेहु, सभा सहित मुनि भये विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अबलासी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुध न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाच पार जतनु ही हेरा, पावती नावन बोहि तुबेरा। और करी को भरत बड़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनि ही मन भीतर आए, सहित समाज राम पहि आए। प्रभु प्रणाम करी दीन सुहासन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनिवर बचन विचारी, देखी काल अवसर
अवसरे अनुहारी सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना धर्म नीति गुण ज्ञान निधान। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम सुनिए। सबके उरे अंतर बसहूँ जानहु भाव कुभाव। पुर जन जननी भरत हित हो सो कहियौ पाऊ। सियावर रामचंद्र की जय। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो वही उपाय बतलाइए। आरत कहीं विचारी न काऊ सूझ जुआरी आपन दाऊ। सुनी मुनि वचन कहत रघुराऊ नाथ तुम्हारी हाथ पाऊ। आत दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ उपाय तो आप ही के हाथ है। सब करे हित रुख राउरी राखे आए सुखिए मुदित पुरभासे। प्रथम जो आय सुमो कहूँ होई माथे मानी करो सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपको आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुनि जेहि कहा जस कहब गोसाई सो सब भांति घटी सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा भरत स्नेह विचारु न राखा। फिर हे गोसाई आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। ते ही ते कहूँ बहोरी बहोरी भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनिया करिय विचारी बहोरी। करब साधु मत लोक मत निपने निगम निचोरी। सियावर रामचंद्र की जय। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत लोक मत राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुरु आय से अनुकूला वचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पितु चरण दुहाई भयउ न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागु को कोई सकई भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेदों में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहीं सोई किए भलाई अस कहीं राम रे अरगाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है, फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी
चुप हो रहे। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहु हृदय के बात, सियावर रामचंद्र की जय। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई अपने हृदय की बात कहो। सुनी मुनि वचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई, लखी अपने सिर सब छरु भारू, कहीं न सकहीं कछु करहि विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भर पेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। पुलकी शरीर सभा बैठाड़े, नीरज नयन नीह जल बाड़े, कहब मोर मुनिनाथ निवाहा, यही ते अधिक कहो मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रवासियों की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निवाह दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधी ऊपर कौन खाऊ। मोह पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत खूनी सन कबहू देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी सिर अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन ते परिहरे उन संगु, कबहुन किन्न मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हार्यु खेल जितावहु मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कहीन बैन, दर्शन त्रिपीतन आजु लगी। प्रेम प्यासे नैन, सियावर रामचंद्र की जय। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सके उसही मोर दुलारा, नीच बीच जननी विष पारा। यहाँ कहब मोही आज न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु हैं। मातु मंदी में साधु कुचाली, उरे असयानत कोटि कुचाली। फरे की कोदव बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ। ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली धोनी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हूँ दोष कले सुन काहू, मोरे अभाग उदधि अवगाहू। बिनु समुझे निज अग परिपाकू, जारियू जाय जननी कही काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा भाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही लजाया। हृदय हे रिहारे सब ओरा, एक ही भांति भले ही फल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परिणाम। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही
निश्चय ही मेरा भला है वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहु सुथल सती भाव, प्रेम प्रपंच की झूठ फूर जानहि मुनि रघुराव। सियावर रामचंद्र की जय। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। अब मैं अपनी बाड़ी को यहीं विश्राम देती हूँ। राधे राधे।